हेलो बच्चों, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। ओके, तो हम लोग आ गए हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, मैथ्स क्लास 8 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, खाली मत बैठिएगा। और कहानी की तरह नहीं सुनना है इसको, कैलकुलेशन आपको करनी है, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो कॉपी पेन बुक निकाल के बैठिए, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज निकाल लीजिए 8.3, क्वेश्चन नंबर निकाल लीजिए 6 और बोर्ड पे देखिए। और डिस्ट्रैक्शंस, आसपास के डिस्ट्रैक्शन से हट जाइए। आरिफ टू का लोन ऑफ ₹80,000। आरिफ ने एक लोन लिया, मतलब प्रिंसिपल हो गया 80,000, ठीक है भैया। और रेट था उसका 10% पर एनम लगा था, ठीक है। फाइंड अ डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग। टाइम है आपके पास 2.5 ईयर। अब बोल रहा है आपको अमाउंट का डिफरेंस बताना है। अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली निकलता है, दूसरा अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली निकलता है। इन दोनों को निकालने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, कंपाउंडेड ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ओके, तो अमाउंट निकालने के बाद डिफरेंस बताइए कितना डिफरेंस आया अमाउंट में, ठीक है भैया। पहले हम निकालते हैं कंपाउंडेड एनुअली का। कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट कैसे निकलता है, P1 प्लस R बाय 100 एनुअली निकाल रहे हैं पहले। अब देखिए टाइम है 2.5 ईयर, टाइम है 2.5 ईयर, सॉरी 1.5, 2.5 नहीं 1.5, सॉरी 1.5 ईयर है। तो पहले मैंने आपको सिखाया था क्वेश्चन नंबर 1 में जब पढ़ा था, अब ऐसा कुछ आ जाए तो पहले आप 1 साल का निकालोगे, फिर आधे साल का निकालो। पहले 1 साल का निकालिए, तो ये हो जाएगा 80,000, 1 प्लस आर कितना है 10/100, तो ये हो जाएगा 80,000 इंटू 110 बाय 100, तो ये आपका आ जाएगा 88,000, ठीक है भैया। ये 2 साल के लिए अमाउंट आ गया। अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, P इंटू आर इंटू T/100 आधे साल के लिए। अब अमाउंट मेरा क्या होगा, 80,000 नहीं, ये जो अमाउंट निकला ये ऐसा कंसीडर होगा नेक्स्ट आधे साल के लिए निकालेंगे। तो 80,000, आर कितना है 10, टाइम आधा साल 1/2/100। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा इसका आएगा 44400, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट क्या था, प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना है 88,000, प्रिंसिपल कितना निकला मेरा यहाँ पर, इसका 88,000 है यहाँ पर जो लगा है। इसका जो अमाउंट होगा उसका प्रिंसिपल होगा नेक्स्ट आधे साल के लिए 4400, तो मेरा आ गया 92400। अभी ध्यान रखिएगा ये अमाउंट कंपाउंडेड जब एनुअली निकाला, एनुअली जब मैंने निकाला तब मेरा अमाउंट कितना आया था 92400। बस अमाउंट याद रखिएगा, रफ कर दूं, समझ में आया। पहले 1 साल के निकाला, फिर आधा साल के लिए अमाउंट जो निकला था वो प्रिंसिपल ऐसा कंसिडर हुआ, ठीक, निकल गया 92400। समझिएगा मेरा अमाउंट कितना निकला था एनुअली वाला 92400। अब मैं निकालूंगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में क्या होता है आपका अमाउंट कैसे निकलता है, P1 प्लस R बाय 100n। मतलब यहां पर प्रिंसिपल आपका सेम रहता है 80,000 ही रहेगा। आपका जो रेट है वो 10 से 5 हो जाएगा, आधा हो जाता है, मैंने आपको बताया था। टाइम डेढ़ साल से 3 साल हो जाता है, टाइम डबल हो जाता है, रेट आधा। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली करते हो तो टाइम डबल हो जाता है, रेट आधा हो जाता है। तो यहाँ 3 लिखेंगे, तो ये 80,000 इंटू 105/100, 105/100, 105/100। इसको जब सॉल्व करेंगे इसका अमाउंट आएगा लमसम 92610, 92610। अब डिफरेंस निकाल लीजिए अमाउंट में, तो 92400, सॉरी हाँ, इसका अमाउंट आया 92600 माइनस, सॉरी 92610 और माइनस 92400। अब माइनस करके चेक कर लीजिए कितना आपका आंसर आएगा, आपको पता चल जाएगा। जो ज़्यादा आया, ज़्यादा में से छोटे को माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना अमाउंट डिफरेंस आया है हाफ ईयरली और एनुअली के बीच में। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 पे। पेन कॉपी लेके नहीं बैठेंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ना 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 नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। चलिए, मारिया इन्वेस्टेड, एक मारिया लड़की थी, मारिया ने 88,000 रुपीज 8,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, मतलब प्रिंसिपल हो गया 8,000 रुपए इन्वेस्ट किए इन अ बिजनेस
देन वुड बी पेड इंटरेस्ट, इसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा था 5% का, ओके, पर एनम, ओके। फाइंड पहले निकालना है आपको, पहला पार्ट निकालना है अमाउंट क्रेडिटेड आफ्टर एट द एंड, देखो अमाउंट क्रेडिटेड आफ्टर हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। 2 साल बाद कितना अमाउंट, 2 साल बाद उसके नाम पर कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ, मतलब कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ। अगर उसने 8,000 रुपये इन्वेस्ट किए, 5% का इंटरेस्ट मिला उसको, कंपाउंडेड एनुअली पर एनम निकाला गया। अब बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 2 साल बाद उसके नाम पर कितना अमाउंट क्रेडिट होगा, ये बताना है। तो हम करेंगे क्या, सिंपली हम लोग अमाउंट निकालेंगे, P1 + R/100, P1 + R/100, P कितना है 8,000, 1 + R कितना है 5/100, और टाइम कितना है 2 ईयर्स। 2 साल बाद ही बोला था, 2 साल ही तो रखेंगे, तो 8,000 × 105/100, 105/100, 0 0 0 कट जाएगा, 1 0 बचेगा, यहाँ पर 0 कट जाएगा, देखिए कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई आपको करना है, देखिए कितना आंसर आता है जरा बताइए मुझे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 8820, ठीक है, 8820 आएगा, क्योंकि 0 से 0 ऐसे तो आएगा 88200 है ना, तो लेकिन 0 नीचे रखा है, वो 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 8820 आंसर आएगा, ठीक है। ये अमाउंट आ गया मेरा सेकेंड ईयर बाद। अब मुझे ये बोल रहा है, सेकेंड पार्ट समझिए कि इंटरेस्ट थर्ड ईयर, मतलब थर्ड ईयर के बाद कितना इंटरेस्ट लगेगा, राइट। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि थर्ड ईयर बाद कितना इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट कैसे लगेगा, तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये बोल रहा है कि थर्ड ईयर बाद कितना इंटरेस्ट लगेगा, राइट। तो हमने अमाउंट निकाली है 2 साल के लिए, राइट। तो अगर मैं 30 साल का निकाल के माइनस कर दूं सेकंड से, तो मुझे पता चल जाएगा, राइट। मेरा अमाउंट निकल गया 8820। अब ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट आपको बताना है थर्ड ईयर के बाद कितना हुआ। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट आफ्टर थर्ड ईयर बताना है, तो मैं क्या करूंगा, अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर माइनस अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर। अगर मैं अमाउंट थर्ड ईयर में से सेकेंड ईयर माइनस कर दूं तो मुझे इंटरेस्ट पता चल जाएगा। अगर मैं थर्ड ईयर के अमाउंट में से सेकेंड ईयर के अमाउंट को माइनस कर दूं, पता चल जाएगा इंटरेस्ट की थर्ड ईयर बाद कितना इंटरेस्ट मिला। तो मुझे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट नहीं पता, मुझे थर्ड ईयर का अमाउंट नहीं पता, सेकेंड ईयर का पता है, तो ये है 8820 माइनस करना है। लेकिन थर्ड ईयर का मेरे पास कैसे निकलेगा अमाउंट, तो आपके पास फॉर्मूला है P1 + R/100 की पावर n। तो 2 साल का तो निकला हुआ मेरे पास, 2 साल का निकला हुआ है। ये अमाउंट एज अ प्रिंसिपल कंसिडर करेंगे आगे का 1 ईयर के लिए, याद है आपको। तो यहां क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल हो जाएगा 8820, 1 + 5/100 की पावर 1। पावर 1 क्यों, क्योंकि नेक्स्ट थर्ड ईयर के लिए निकालना, ये थर्ड के लिए हो गया। थर्ड में अगर सेकंड को माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आएगा। थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला हमें, कितना इंटरेस्ट की बात हो रही है, राइट। तो थर्ड ईयर वाला अमाउंट निकाल लिया मैंने। यहाँ पर जो प्रिंसिपल यूज हुआ है वो सेकंड का अमाउंट ही तो यूज होगा, तो थर्ड ईयर का अमाउंट यहाँ निकला, माइनस सेकंड ईयर कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा इंटरेस्ट आफ्टर थर्ड ईयर। तो ये आंसर मुझे बताइएगा 8820 मल्टीप्लाई बाय 105/100 और माइनस 8820। ये माइनस करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा आफ्टर थर्ड ईयर कितना इंटरेस्ट हुआ है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 विल बी सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।